टाउन हॉल में जेएसएलपीएस के द्वारा ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम सह ऋण वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज मेदिनीनगर के टाउन हॉल में जेएसएलपीएस की ओर से ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम सह ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मेदिनीनगर एसडीओ सुलोचना मीणा, एनडीसी नीरज कुमार, डीपीएम अनीता केरकेट्टा ने किया। इस कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में जिला कार्यक्रम प्रबंधन अनीता केरकेट्टा द्वारा बताया गया कि जेएसएलपीएस के द्वारा ग्रामीण महिलाओं को छोटे छोटे उद्यम कराया जा रहा है। साथ में बैठक से ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले में इस वित्तीय वर्ष में 14,000 से ज़्यादा उद्यम शुरू किया गया है, जैसे किराना दुकान, चाय समोसा, चूड़ी बाला निर्माण, खाद्य सामग्री, नमकीन चूड़ा, सरसों तेल, आटा पैकिंग, पनीर, दूध, दही इत्यादि जैसे छोटे छोटे उद्यम विकास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी द्वारा समय समय पर उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। एसडीओ सुलोचना मीणा के द्वारा सखी मंडल के दीदी को कुछ नवाचार करने का प्रयास तथा जिले के सभी दीदी को उद्यम विकास जो एक एनजीओ है, हम मुख्यमंत्री साथी योजना के अंतर्गत चलाते हैं। इसमें क्या है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी उम्र लगभग 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक की होती है, हम उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण उपरांत हम उन्हें रोजगार के लिए भेजते हैं। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 3 तरह के कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें फैशन डिजाइनर, FTCP एंड MST, जिसमें कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही चीज हम सिखाते हैं। उसके साथ ही साथ हम उन बच्चों को क्या करते हैं कि मल्टी स्किल टेक्नीशियन एक ऐसा कोर्स है जिसमें आरओ हो गया, जो होम अप्लायंस चीजें होती हैं, घरेलू चीजें होती है, उनको रिपेयर करना सिखाते हैं। इसके साथ ही साथ हम उन्हें 1 घंटे का कंप्यूटर कोर्स, देन स्पीकिंग इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल, जो कि हम कहीं पे भी जॉब के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि कैंडिडेट्स को उनका बिहेवियर नहीं पता होता है, उनको एटिकेट्स नहीं पता होता है कि हम कंपनी में जाते हैं तो किसी सीनियर अधिकारी से या फिर सपोज दैट एचआर से हमें कैसे बातें करनी है, तो वो सारी चीजें हम सिखाते हैं। यानी कि एक बच्चा जो होता है वो एजुकेशन तो लेता है, लेकिन ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट होता है कि जब वो ट्रेंड हो जाता है तो कंपनी में जॉब के लायक हो जाता है। झारखंड सरकार ने ये जो योजना चलाई हुई है, मुख्यमंत्री सारथी योजना, इसके अंतर्गत वो युवक को क्या करता है, रोजगार के लिए तैयार करता है। और जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी होती हैं या फिर ऐसी कंपनियां जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करती है, उसमें हम अपने यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट कराते हैं। मैं उस दौरान आपको बता दूं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, यह निःशुल्क है, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट। और 3 टाइम तो खाना आप जानते ही हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का एंड रात का। इसके साथ ही साथ शाम में टी स्नैक्स भी होता है, जिसमें कैंडिडेट्स को अलग अलग तरह की चीजें दी जाती है। कभी आलू चप हो गया, छोला हो गया, ऐसे हम डिफरेंट चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। मेन्यू की मैं बात करूँ तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे आपको केवल वेज मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ने इसका प्लान कर रखा है, इसमें हम उनको नॉन वेज और वेज दोनों ही चीजें देते हैं। और रहने की सुविधा के मामले में बोल दूं मैं तो इनको रहने की पूरी व्यवस्था दी जाती है। इनको एक ट्रंक दिया जाता है, बेड हो गया, बेडशीट हो गया, और आरओ का पानी हम इनको प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे ये जो बच्चे हैं वेल ट्रेंड हो जाते हैं, देन हम इनका प्लेसमेंट कराते हैं। और मैं आपको इसके साथ ही साथ बता दूं कि झारखंड सरकार है, उसका हम बहुत योगदान समझते हैं इस मामले में, तो झारखंड के यूथ के लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। और मैं बता दूं आपको कि गवर्नमेंट जो है ये जो स्कीम चला रही है, इस स्कीम से जो ऐसे लोग हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन काफी लो है, जो कुछ कर नहीं सकते, जो 8वीं पढ़ाई करके छोड़ दिए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिल पाया है, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कोई भी चार्ज नहीं करते। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 1 रुपया नहीं लेते हैं। कोई भी कैंडिडेट हमारे यहाँ आता है, उसका हम घर घर जाते हैं, उनको अवेयर कराते हैं। ये हमारा जो है एक पैम्पलेट है, इसमें ये सारा कुछ लिखा रहता है कि हम किन किन बच्चों को हम किस तरह के बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उनके डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगते हैं, ये सारी चीजें इसमें होता है। इसके द्वारा हम उनको अवेयर कराते हैं, देन वो हमारे यहाँ आते हैं और उनको हम सारी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। हम वीकली या मंथ में पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी रखते हैं, जिसमें कि हम कैंडिडेट्स के गार्जियन से मिलते हैं बकायदे, और उनको जॉब
पे भेजने के लिए और किसी भी तरह की फैसिलिटी में कोई इश्यू आता है तो उसके रिगार्डिंग हम एक मीटिंग रखते हैं। इसके साथ ही साथ हम उनको मेडिकल फैसिलिटी भी देते हैं जिसमें उनका कोई चार्ज नहीं होता है। हम उनको खुद हॉस्पिटल्स ले जाते हैं और बाकायदा उनको सारी चीजें हम बताते हैं। तो ये जो झारखंड सरकार ये जो योजनाएं चला रही है वो यहाँ के यूथ के लिए चला रही है। तो मैं एक बार झारखंड सरकार को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। जय झारखंड। फूड मेन्यू जो आप बना हुआ है फूड मेन्यू का, उसमें क्या होता है कभी कभी कैंडिडेट्स का क्या होता है ना कि मन होता है मैम आज क्या है ना कि आज हम लोगों का मन कर रहा है छोला चावल खाने का लाइक, तो अगर ऐसा कैंडिडेट बोलता है तो उनके डिमांड पे भी कभी हम चेंजेस करते हैं। अदरवाइज जो हमारा होता है बच्चे सेटिस्फाइड रहते हैं, बच्चों का ये नहीं होता है कि नहीं मैम हमें ये चीजें नहीं करनी, वो फॉलो करते हैं। कुछ रूल्स भी बने हुए हैं जिनका उनको नियमित रूप से पालन करना होता है। जैसे कि ट्रेनिंग की बात मैं करूँ तो टाइम फिक्स है, 9 बजे उनको क्लास में एंटर हो जाना है ना, और शाम को 5 बजे उनका क्लास ओवर होना है। तो उनका डेली रूटीन बना हुआ है। और सिक्योरिटी के मामले में मैं बता दूं आपको तो हमारे यहाँ गार्ड है और वो गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए वार्डन होती है जो उनका केयर टेकर की तरह वो उनका ख्याल रखती है। रात के 2 बजे अगर किसी कैंडिडेट को बुखार आ जाता है, अचानक से किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाती है तो फीमेल्स के लिए फीमेल्स वार्डन होती है जो नाइट में भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, या फिर ऐसे जरूरत होता है तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन वो मेडिसिन हम उनको देते हैं। तो हाँ हम लोग RCT से आए हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट किया जाता है। यहाँ पे सभी चीज़ें जैसे चूड़ी बनाया जाता है, 13 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। गले का हार बनाया जाता है, बांस से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जैसे गुलदस्ता डेकोरेशन के लिए बनाया जाता है। साबु सर्फ का ट्रेनिंग दिया जाता है। सभी का कोर्स अलग अलग दिन का है, किसी का 8 दिन का, किसी का 13 दिन का। अभी हम लोग BTCN का ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। BTCN का कोर्स 35 डेज का है। इसमें हम लोग 15 दिन सीख चुके इसमें हम लोग 15 दिन सीख चुके हैं। अच्छा रुकिए ना, संस्था के बारे में हॉस्टल में रहते हो ना सब आप लोग? जी, खाना पीना रहना और ट्रेनिंग भी फ्री है। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद अगर अपना दुकान ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक से लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। SBI के थ्रू। अच्छा, SBI बैंक। आप एक गर्ल्स हो, ठीक है, गर्ल्स बाहर निकलने में डरती हैं, चाहे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर क्या कहेंगे? गर्ल्स के लिए आप क्या मैसेज देंगे? गर्ल्स लोग के लिए वैसा तो है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर अनसिक्योर फील कर रहे हैं गार्जियन तो खुद आकर देख सकते हैं। यहाँ पे रहना खाना व्यवस्था वो देखकर, एक दिन अगर लेडीज है तो वो रुक के देख के भी जा सकती हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मैं पिंकी कुमारी, मैं मनातू ब्लॉक से। बोलिएगा, किस चीज़ से रिलेटेड आप यहाँ पर कैंप लगाई हैं? कौशल विकास योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत ये चल रहा है। फ्रंटेज स्किल चैनपुर प्लामू से है हम लोग। क्या क्या इसमें सिखाया जाएगा? इसमें GDA का कोर्स कराया जाता है और ST का और फैशन डिजाइनर का। कितने मंथ का ये होगा? ये GDA का 6 मंथ का है और ST का 3 से 4 मंथ का और FD का 4 से 5 मंथ का है। सीखने के बाद गर्ल्सों के लिए कुछ जॉब ऑफर होता है। सीखने के बाद जॉब ऑफर होता है। जॉब के लिए अलाउ रहती है लड़की तो वो जॉब करने जाती है। कहाँ से आपका टाई अप है जॉब के लिए? जॉब के लिए जैसे कि ये तमिलनाडु से है, त्रिपुर से, रांची से भी है, हजारीबाग से भी है। गर्ल्स पर एडमिशन करना हो तो कहाँ आना है? ये एडमिशन करने सेंटर पे आती है। एड्रेस क्या पड़ेगा? चैनपुर फ्रंटेज स्किल चैनपुर प्लामू। परिचय क्या पड़ेगा? मेरा नाम पूनम देवी है। मेरा नाम मासूम कुमारी है। मैं सुबह इंटरप्राइजेस से GDA का कोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे हर लड़कियों को हॉस्टल का सुविधा है। यहाँ पे सब चीज़ सिखाया जाता है। हमारे यहाँ GDA का कोर्स कराया जाता है और FD का भी कोर्स कराया जाता है। GDA में हम लोग को सारा चीज़ बताया जाता है कि पेशेंट का कैसे कैसे देखभाल करना है। FD में हमें बताया जाता है कि आजकल जितने फैशन चल रहे हैं उस तरीके से हम लोग को सिलाई सिखाया जाता है। वहाँ पे सिर्फ लड़कियों का ही है सब। और उसके बाद वहाँ पे एडमिशन करवाने के लिए जो 10th पास होती हैं लड़कियाँ, एज 18 होना चाहिए और सारे लोगों को एडमिशन हो सकता है वहाँ पे। उसके लिए सेंटर आके एडमिशन करवा सकते हैं। जब हम लोग का कोर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद हम लोगों को प्लेसमेंट के लिए बाहर भेजा जाता है जॉब करने के लिए। सब एडमिशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है? एडमिशन के समय से डॉक्यूमेंट लगता है 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और मम्मी पापा का आधार कार्ड और फ़ोटो चाहिए। आप जिस हॉस्पिटल में रहती हैं उनके प्रबंधक कैसे हैं?
कैसे हॉस्टल का रख रखाव है, सारा चीज़ ठीक है? हम जिस हॉस्टल में रहते हैं उनके हैं डायरेक्टर हैं आलोक कुमार उपाध्याय और सेंटर मैनेजर हैं हमारे नवनीत सर। इन लोग बहुत अच्छे से सेंटर को चलाते हैं, हम लोगों को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है, सारे हम लोगों को व्यवस्था है वहाँ पे, और वहाँ पे सब चीज़ अच्छा है सर हम लोग के तरीक़ा से। गर्ल्स को क्या कहेंगे? आप एक गर्ल्स हैं तो आने के लिए क्या कहेंगे? गर्ल्स के लिए सर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग को अक्सर बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो ये हम लोग को डाल्टनगंज में ही मिल रहा है। और इतना अच्छा हम लोग को जीएनएम ये सब में सर बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है। झारखंड सरकार इतना अच्छा जब निकाला है वैकेंसी, तो इसमें हम लोग को करना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए, लड़कियों को करना चाहिए सर। ये आरसीटी जो है भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, और हमारे देश के सभी जिला में जिला स्तर पर एक आरसीटी चलाया जाता है, जिसका मकसद है कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़े। 18 से 45 साल के जो भी युवक युवतियाँ महिला पुरुष हैं, इनको स्वरोजगार के लिए बहुत प्रकार के ट्रेनिंग है, गाय पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, ड्राइविंग का ट्रेनिंग है, महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कस्टम ज्वेलरी, बांस बेत निर्माण, और ये सब ट्रेनिंग के माध्यम से महिलाएं अपने जा करके अपने घर में गांव में ही रोजगार करके आमदनी प्राप्त करती हैं और आत्मनिर्भर बनती है। और हमारा आरसीटी प्लामू जो है अभी मेडिकल कॉलेज के बगल में पोखराहा में संचालित है, आवासीय प्रशिक्षण, निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण है। और हम लोग अभी इस माह दिसंबर में ब्यूटी पार्लर और एक गार्डनिंग एंड लैंडस्केपिंग का ट्रेनिंग चला रहे हैं, और कुल 50 कैंडिडेट हैं जो कि आवासीय रह करके ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं। और ट्रेनिंग का बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पर, हमारे यहाँ है ना। आवासीय के साथ साथ इनको हमारे यहाँ जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा इनको आवासीय प्रशिक्षण प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए हम लोग अलग अलग ब्लॉक में जा करके मोबिलाइजेशन कैंप लगाते हैं, जहाँ से लोगों को जागरूक करके और ट्रेनिंग के लिए लाते हैं। हाँ बोलिए। हम लोग का कोचिंग है UISS मुख्यमंत्री कौशल योजना के अंतर्गत हम लोग हैं, जिसमें कि चार महीना का कोर्स चलता है। तीन टाइप का कोर्स है, फैशन डिजाइनर, FTCP और MST, जिसमें कि फैशन डिजाइनर में आपको सिलाई बुनाई सिखाया जाएगा, और FTCP में आपको कंप्यूटर रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन सिखाया जाएगा, और MST में आपको RO बनाना, सीलिंग फ़ैन बनाना, मिक्सर बनाना, कूलर बनाना सिखाया जाएगा। और ये 4 महीना का तीनों कोर्स है, जिसमें कि रहना खाना आपका मुफ्त है। और हमारा पता होगा शाहपुर सदैव स्कूल के सामने।